जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से 7वें चरण को लेकर संबंधित है। उससे पहले आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जानते हैं बिहार की सबसे ज़्यादा तारीफ किस चीज़ में होती है? बिहार की पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर पूरे देश में तारीफ तो होती ही है। अब आप ही लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पुलिस प्रशासन और शराबबंदी को लेकर बिहार में जितनी तारीफ नहीं होती है, उससे 1000 गुना तारीफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर होती है पूरे देश में। पुलिस प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में लगभग कॉमन पाया जाता है, वहाँ कई है, यही हाल है। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर तारीफ़ें होती है, जगह जगह पर इतनी तारीफ़ें होती है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि वहाँ पर हम लोग बिहारी होने के नाते इतना मतलब कि खुशी महसूस करते हैं, इतना खुशी महसूस करते हैं तारीफ़ सुनकर लोगों की बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में इतना खुशी महसूस करते हैं कि खुशी के मारे सर ऊंचा ऊपर नहीं उठा पाते हैं। अब आप लोग समझ लीजिएगा कि कितना खुशी महसूस करते हैं। अगर बिहार सबसे अधिक पूरे देश में बदनाम जिस वजह से है तो वो शिक्षा व्यवस्था है। बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं हैं बिहार में शराबबंदी और पुलिस प्रशासन व्यवस्था को लेकर, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को लेकर जितना बिहार बदनाम है उतना शायद दूसरा वजह से नहीं। और इस पर सरकार आज भी सोई हुई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। वही नाटक अब चल रहा है शिक्षा विभाग को लेकर। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि स्टेट 2019 की बहाली से पहले एक स्टेट और होने जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार शिक्षक बहाली करना ही नहीं चाहती है। सच्चाई यही है, शिक्षक बहाली के बहाने राजनीति कर रही है। अब भी छठा चरण फिलहाल कंप्लीट हुआ ही नहीं है, पता नहीं किस जन्म में कंप्लीट होगा। उसके बाद 7वां चरण 1 to 8 की बहाली होनी है, फिर उसके बाद स्टेट 2019 की बहाली होनी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि स्टेट 2019 की बहाली से पहले एक स्टेट और होगी, उसके बाद स्टेट 2019 की बहाली होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार बहाली करने के मूड में ही नहीं है। अगर सरकार को सचमुच में वाकई में चिंता होती बिहार में शिक्षकों को, तो जल्द से जल्द बहाली करती, फिर इसके बाद अपर स्टेट या बी टेट लेकर शिक्षकों की बहाली करती रहती। लेकिन सरकार को तो बहाली करनी है ही नहीं। इसी स्टेट के बहाने सरकार राजनीति करती रही। स्टेट के एग्ज़ाम होगा, फिर रद्द होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर रद्द होगा, 2-3 बार तो एग्ज़ाम होगा, फिर 2-3 बार में रिजल्ट आएगा। तो यही करते करते लगभग 2-3 साल 2025 तो आ ही जाएगा। आप लोग जानते हैं जैसा कि स्टेट 2019 वालों के साथ हुआ, 19 से 22 आ गया। तो क्या ये सरकार जो स्टेट अगली स्टेट की होने की बात कर रही है, तो क्या ये 2-3 माह में कंप्लीट करके फिर बहाली 7वें चरण की बहाली शुरू कर देगी? क्या आप लोगों को लगता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी सरकार कहेगी कि तुरंत उसके बाद 7वें चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी इस अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। 2-3 बार परीक्षाएं होगी, 2-3 बार रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इसमें 2-3 साल लग ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही कहने का मतलब यह है कि सरकार बहाली करने के मूड में नहीं है। स्टेट 2019 वाले को ही देख लीजिए, स्टेट 2019 वाले अभ्यर्थियों पर तो एक फिल्म बननी चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्टेट 2019 को लेकर एक फिल्म बननी चाहिए। मैं पूरी दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो फिल्म हिट होगी। स्टेट 2019 वालों का ही इतिहास देख लीजिए। पहले 28 जनवरी को एक एग्ज़ाम हुआ, एकाएक 16 मई को एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद सितंबर माह में कोरोना काल में हज़ारों किलोमीटर दूर एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया गया। फिर बिना आंसर की जारी किए रिजल्ट जारी कर दिया गया। फिर उसके बाद एक ही डायलॉग सुनने को मिलता आ रहा है, छठा चरण। आज तक वही डायलॉग सुनने को मिलता आ रहा है अभी तक कि छठा चरण कंप्लीट होते ही 7वां चरण तुरंत चालू कर दिया जाएगा, छठा चरण कंप्लीट होते ही 7वां चरण शुरू कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ही 7वां चरण शुरू कर दिया जाएगा। आप लोगों से ज़्यादा हम लोगों को चिंता है, शिक्षा मंत्री का ये डायलॉग है, सुनते रहिएगा। आप लोगों से ज़्यादा हम लोग चिंतित हैं बिहार में शिक्षकों को लेकर। हम लोग प्रतिबद्ध हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छठा चरण समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाएगी। लेकिन आज तक छठा चरण न समाप्त हुआ है और पता नहीं किस चरण में समाप्त होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी से आप लोग कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ लोग अभी भी मेरिट और नॉन मेरिट की तरह मेरिट और नॉन मेरिट के लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। मैं उन बेशर्मों से कहना चाहता हूँ, खासकर मेरिट वालों से, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अरे यार, अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर एक साथ अभी तक नहीं आए तो बूढ़े हो जाओगे, फिर भी शिक्षक नहीं बन पाओगे।
स्टेट के इंतज़ार करते करते, आंदोलन करते करते बूढ़े हो जाओगे, लेकिन शिक्षक नहीं बन पाओगे। अगर सरकार यहीं रही तो हो सकता है कि अगर सरकार बदली तो शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन अगर यही हाल रही तो इस सरकार के रहते बहाली तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरिट और नॉन मेरिट का झगड़ा छोड़कर आपस में एक मंच पर आइए और सरकार से दो ही मांग कीजिए। एक, सभी जिलों की रिक्ति ईमानदारी से जारी किया जाए, और दूसरी मांगे ज़बरदस्त तरीके से रखिए कि पहले स्टेट 2019 वालों की 7वें चरण की बहाली कंप्लीट की जाए। उसके बाद कोई आप स्टेट या बीटेट लेते रहिएगा, लेकिन बहाली करने के बाद उससे पहले कोई स्टेट या बीटेट होना नहीं चाहिए। हम लोग को बहाली होनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी बजाय समझ में करते रहिएगा। अगर एक साथ मंच पर नहीं आए तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। शायद आप लोग कभी शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे होंगे। और एक बात आप लोगों से और मैं जोड़ना चाहूँगा कि मेरिट और नॉन मेरिट का झगड़ा करने वाले मूर्खों से, उन मूर्खों से कहना चाहूँगा कि बिहार में शिक्षकों की इतनी सीटें खाली है कि चाहे मेरिट हो या नॉन मेरिट हो, सभी लोग शिक्षक बन जाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। बस आप लोग एक साथ एक मंच पर आइए, सभी लोग शिक्षक बनेंगे। बिहार में शिक्षकों की इतनी सीटें खाली हैं कि कोई शिक्षक बनने से बाकी ही नहीं रहेगा। तो अंत में एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अभी एक साथ आइए और सरकार से चेता डालिए, आंदोलन किया जाए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। ज़िंदगी भर लाठियाँ और धरना आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप लोगों की राय। धन्यवाद, थैंक यू।